कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, चलती रहे ये बातें, एक एक करके आप सबसे होती रहे मुलाकातें। बोलते आईने, बोलते आईने। बोलते आने यूट्यूब चैनल के इस विशेष एपिसोड में तमाम नाजरीन का मैं एक बारी बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। प्यारे दोस्तों, जिस तरीके से मैंने पहले भी बताया कई बारी कि बोलते आने यूट्यूब चैनल जो है भारत की और इंडियन सब कॉन्टिनेंट की एक सॉफ्ट पावर है। उसके थ्रू प्यार मोहब्बत का पैगाम हम पूरी दुनिया में कर रहे हैं, और जिसमें विशेष हमारा म्यूजिक, डांस, थिएटर, फाइन आर्ट्स, लिटरेचर, ह्यूमन कल्चर वैल्यूज, इन तमाम चीजों के साथ जो हमारा सरमाया है, हम आगे बढ़ रहे हैं और पूरे विश्व में हम वर्ल्ड पीस, वर्ल्ड हार्मनी का एक पैगाम दे रहे हैं। मैं हूं आपका दोस्त सैमसन डेविड, और इससे पेश करके मैं आगे बढ़ूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करना चाहूंगा कि बोलते आने यूट्यूब चैनल को इसी वक्त सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हर हफ्ते हम एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराते हैं और उनकी परफॉर्मेंस भी सुनते हैं जो म्यूजिक, डांस, थिएटर और फनून लतीफ़ा के अलग अलग शोबों से है। इसी श्रृंखला में मैं आज आपका बहुत बहुत स्वागत करके बताना ये चाहूँगा कि आज की इस महफिल में, नशिस्त में, हमारे जो विशेष खसूसी मेहमान हैं, उनका नाम है पंडित अभीक कुमार सरकार। पंडित अभीक सरकार साहब, आपका बहुत बहुत दिली स्वागत है यूट्यूब चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी है कि आपने मेरे को याद किया है। क्या बात है, नहीं, बहुत अच्छा लगा। और इस पेश करके हम अपनी इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा पंडित अभीक कुमार सरकार जो दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और आप एक ऐसे फैमिली या परिवार में पैदा हुए जो एक म्यूजिशियंस का परिवार या खानदान कहलाता है। वहीं से इनकी शुरुआत, शिक्षा हुई म्यूजिक में। आपके ग्रैंडफादर लेट श्री ज्ञानेंद्र नाथ सरकार वायलिन बजाते थे। आपके वालिद उस्ताद हफीज अली खां साहब मरहूम से उनसे आपकी शिक्षा हुई, और उन्होंने ही उस्ताद अमजद अली खां साहब के पास आपको ले गए और वहां से विधिवत आपकी गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत आपकी ट्रेनिंग हुई सरोद में, और उसका तमाम खुलासा अभी हम करने जा रहे हैं। आपका जो प्रभाव जो विशेष पड़ा है वो अपना एक यूनिक स्टाइल है, लेकिन सीनिया घराना का उसका जो स्कूल है सरोद का, उसका एक खास आपका प्रभाव आपका पड़ा हुआ है। पूरे विश्व में आपने अलग अलग जाके अपने फन का मुजाहरा करा है, बहुत एजाज़ात से आपको नवाजा गया है, और इन तमाम चीज़ों के साथ मैं आपको और बातें बताऊंगा। लेकिन इस वक्त मैं ये चाहूंगा कि पंडित अभीक सरकार से हम खुद ही पूछें कि आपकी शुरुआती जो शिक्षा है म्यूजिक में, एक सेकेंडली आपका सरोद के प्रति रुझान, और टिल डेट एक मुख्तसर में पूरी आपकी गाथा है, सागा है, उसको प्लीज पेश कीजिए। जी जी जी, जरूर 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 जी। मैं एक्चुअली बचपन में बहुत छोटा था उस टाइम। मैं पिताजी को देखता था, वो रेगुलर रियाज करते थे। हालांकि वो उस टाइम जॉब ले लिए थे साथ में, तो सुबह करते थे, शाम को करते थे। और हमारे जो पिताजी के बड़े भाई थे, प्रोफेसर विमल कृष्ण सरकार, वो पहले दिल्ली कॉलेज में प्रोफेसर थे इंग्लिश में। तो उनको बाद में विश्व भारती में एचओडी मिला, तो वो शांति निकेतन चले गए थे। ये बड़ा प्रेस्टिजियस जगह भी है। और हम लोग फिर पिताजी हमें 1.5 महीना 2 महीना वहीं ले जाते थे शांति निकेतन में, और वहाँ का कल्चर भी और सब एक साथ होता था। और जो खास बात है, हमारे जो ताऊ जी के नेक्स्ट डोर नेबर थे, क्वार्टर जो था विश्व भारती का,
वहां पर श्रीमती कनिका बंदोपाध्याय जी रहते थे। और शी वॉज वन ऑफ द टू ग्रेटेस्ट रविंद्र संगीत सिंगर्स अच्छा। ऑफ इंडिया। तो उनको मोहर देवी बोलते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैं बहुत सुबह 5 बजे के करीब और दरवाजा के नॉक खोल के, कुंडी खोल के और बाहर चला गया। सामने एक बहुत बड़ा फील्ड था, तो एकदम सेंटर ऑफ द फील्ड में गया और आसमान की तरफ देख के गाना शुरू कर दिया, जाग गोरो ने जाए भी भावोरी, आंखी होते के है नीलो हरी, क्या बात। हरी किसने ले लिया मेरा आंख का सामने से। हाँ। तो वो मोहर दी उनको कहते हैं, वो हम्म। अपना डॉग के साथ मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। तो हम्म। उन्होंने देखा एक छोटा बच्चा ऐसे गाना गा रहे हैं इस तरह से, हम्म। अकेला बैठा हुआ। तो हम्म। वो पीछे से आए, सुने, और मेरे को फिर बाद में फ्रेंडशिप करके मेरे को उन्होंने अपना घर ले गया। वो पूछा कहाँ रहते हो, मैं दिखाया। तो वो तो ताऊ जी के साथ बहुत अच्छा उनका वो थे, एक फैमिली जैसे रिलेशन था। तो फिर उन्होंने फिर पिताजी को और ताऊ जी को बोला कि इनको म्यूजिक जरूर सिखाना। हम्म। तो फिर उसके बाद पिताजी ने सीरियसली लिया और दिल्ली में आकर उस्ताद जी से बात भी किया। और मेरा उस टाइम में रविंद्र संगीत सीखता था पिताजी से। नजरुल गीति, काजी नसरुल इस्लाम जी का जो गाना है वो भी बहुत अच्छे गाना है, राग बेस्ड गाना होता है। हम्म। तो ऐसे चलते चलते फिर सरोद का शुरू हुआ। फिर अच्छा। पिताजी उस्ताद जी के पास ले गए और उस्ताद जी मुझे जो पहला दिन मीटिंग था, मैं देख के एकदम एकदम शॉक, एकदम आई वाज अमेज्ड अच्छा, कि एकदम अभी ज्योति निकल रहा है शायद ये पूरा उस्ताद जी गहरा वो कह रहे हैं एकदम। आप, उस्ताद जी उस्ताद अमजद अली खान साहब को रेफर कर रहे हैं शायद आप। जी अच्छा अच्छा। जी जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, उस्ताद अमजद अली खान अच्छा। साहब। तो उन्होंने मुझे साथ में गाड़ी में प्रोग्राम में ले गए। तो फिर वापस भी आए और काफी चीज पूछे उन्होंने, संगीत के बारे में मेरे को बोला, फिर हम क्या कर रहे हैं पूछा। फिर उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ। उन्होंने 4 महीने का अंदर मुझे गंडा बांधा, जो एक्सेप्ट करते हैं फॉर्मली, ये बहुत मशहूर चीज है। तो वो गंडा बंधन 4 महीने में हुआ। फिर उसके बाद तो मैं ज्यादातर उनके पास ही रहता था, ज्यादातर उनके पास रहता था। और वो बाहर भी जाते थे तो मेरे को ले जाते थे। तो मुझे एक याद है, वो हमेशा इनकरेजमेंट करते थे रियाज के लिए और तालीम के लिए, बंदिशों के लिए। अलग अलग बंदिश समझाते थे, अलग अलग रागों से कैसे जुड़ते हैं, कैसे एक राग दूसरे राग का पास आता है, उसको अलग से पेश किया जाता है। और एक बार ऐसा हुआ कि मेरा समर वेकेशन आ रहा था, मैं स्कूल में था। तो पिताजी उनके फ्रेंड के साथ पूरा साउथ इंडिया टूर में जा रहे थे। तो बड़ा मतलब इट यूज टू बी ग्रेट फन, तो मैं हम लोग वेट कर रहे थे। तो मैं उस्ताद जी को बोला, काकीमा को बोला। तो उस्ताद जी फिर मुझे 2 एक दिन बाद बोला, बेटा ऐसा है कि आप तो पूरे साल पढ़ाई वढ़ाई में अभी ज़्यादा बिजी रहते हो, मेरे ख्याल से मेरे का क्लास 10 था उस टाइम। तो ऐसा करो कि जब ये जो टाइम आ रहा है छुट्टी का, उस टाइम आप कहीं अगर नहीं जाओ, अगर ये यहाँ पर नहीं जाओ, हमारे पास आओ, तो उस टाइम काफ़ी हम लोग चर्चा कर सकते हैं। तो फिर मैं एक बार में मैं पूरा पिताजी को आके बोल दिया कि मैं जाना नहीं है। और उस्ताद जी के पास आके मैं वो फिर 1.5 2 महीना उस्ताद जी काकी माँ के साथ हम रहे। ठीक। फिर 4 5 महीने बाद काकी माँ मुझे कह रहे, मॉर्निंग में जब गया, कह रहे पिंकू उस्ताद जी बहुत खुशी है, उनको बहुत खुशी है इस बात का कि आपने उनका कहना माना और यहाँ तालीम के लिए रुके, तो वो एक तुम्हें गिफ्ट देंगे। तो वो हंसे, फिर मैं और कुछ नहीं पूछा, मैं वापस आ गया। अच्छा। शाम को इवनिंग में उस्ताद जी का फोन आ रहा है कि बेटा पासपोर्ट है। मैं एकदम एकदम आसमान से गिरा, मैंने पासपोर्ट कहाँ से? क्या मैं कहा बात। जी नहीं। कहता आजा मेरे पास, आजा मेरे पास, रशिया चलेगा? तो मैंने बोला जी उस्ताद जी। तो फिर मुझे वो इंटरनेशनल सिंपोजियम था यूनेस्को का, अच्छा वहां पर ले गए। अच्छा। और मॉस्को और समरकंद में बहुत अच्छा कार्यक्रम था, मैं उनका साथ में था, स्टेज में बैठा। और फिर वापस आए। एंड दैट वाज माय फर्स्ट फॉरेन विजिट। वाह 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 वाह। वाह वाह, क्या क्या बढ़िया आपने अच्छी तरीके से ये अपनी इब्तिदा बताई, शुरुआती जी तालीम और गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत आपने उस्ताद अमजद अली खान साहब से गड्ढा बंधवा कर और बाहर जी जी आपने जी जी मुजाहरा करा फन का। अच्छा ये जी, बड़ा बताइए। प्यार मिला मुझे। जी जी जी, पंडित अभीक सरकार साहब, आज जी का जो विशेष हमारी नशिश जो हो रही है वो आपकी जी लाइफ
सेलिब्रेट कर रहे हैं आपका कंट्रीब्यूशन जो कि म्यूजिक के लिए हुआ है सरोद की मार्फत, वो है। और तीसरा, जी इस पे एक और बात है कि सरोद, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जी तो हमें, हमारे जितने भी सामीन जुड़े हुए हैं, जी ज्यादातर लोगों ने सरोद देखा, जो कि कम कुछ ऐसे लोग होंगे जो शायद इतनी ज्यादा विस्तृत तरीके से, जिनको नॉलेज ना हो सरोद के बारे में। तो जी सरोद का जी हिस्टोरिकल एस्पेक्ट और क्या इसका इतिहास रहा जी है, तो वो इतिहास के जी पन्नों जी से जी कुछ बताइए कि सरोद में अलग अलग मत भी हैं। लोग कहते हैं यहां से आया, जी वहां से आया, डिस्कवरी हुई या जी इन्वेंशन हुआ, वगैरह वगैरह। आपकी नजर जी से ये बताइएगा, इस पे रोशनी डालिएगा कि सरोद होता कैसा है। अगर आपके पास इंस्ट्रूमेंट हो वो भी दिखाइएगा जी और जी उसके जी बारे में जी बताइएगा, बिल्कुल। और इस जी 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 हिंदुस्तान में कैसे आया, प्लीज जी बताएं। ये एक्चुअली जो सरोद है, ये जो इसका जो गोल स्ट्रक्चर है, ये गोट स्किन से बना हुआ है। जी। और बाकी ये आप जो स्टील प्लेट देख रहे हैं, हाँ ये हाँ ऐसे लंबा सा है। हाँ हाँ। इसको स्टील प्लेट बोलते हैं। इसमें सब मेलोडीज बजाए जाते हैं। हम्म। इसमें कोई फ्रेट नहीं होता, जहां आपको रे गा रियाज करके पता करना पड़ता है। जी। और एक बार रियाज हुआ तो फिर ऑटोमेटिकली बजाएंगे। अच्छा और ये एक पीस टिक उट से बनता है। और अच्छा। हमारी ये जैसे आप देख रहे हैं 6 खुटी का है। तो ये दो घराना है। एक मयार घराना जो बोलते हैं, बाबा अलाउद्दीन खान साहब का। जी। उसमें उन्होंने 2 स्ट्रिंग और बढ़ाए हैं। तो उनमें क्या अच्छा। है, ये जो सा का जो स्ट्रिंग हम लोग का पास 2 है, वो हम्म 4 कर दिया है ऊपर। हम्म और हम्म। उनका खरज का जो लोअर ऑक्टेव सा का स्ट्रिंग है वो नीचे कर दिया। जी। तो हम लोगों का खरज का स्ट्रिंग ऊपर रहते हैं, उनका नीचे रहते हैं। अच्छा बाकी जो मेन जो स्ट्रक्चर है वो सेम है। ये अच्छा हम लोग का तरब, ये बोलते हैं रेजोनेंस के लिए तरब का स्ट्रिंग्स। और ये 2 चिकारी का है, चिकारी का बोलते हैं। अच्छा और जी। अच्छा अच्छा। और मेन जो है, जी मतलब जो स्टाइल है बाकी थोड़ा सा डिफरेंस है। जी लेकिन जो हकीकत है जी। वो ये है कि बाबा अलाउद्दीन खान साहब और उस्ताद हाफिज अली खान साहब हम्म। दोनों ही रामपुर घराने के उस्ताद वजीर खान साहब के शिष्य रहे हैं, शागिर्द रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक। जी जी जी। अच्छा। तो बाकी सब जो है वो एक ही है। और सरोद का जो उत्पत्ति हुआ है, हाँ, ये बताइए। वो 3-4 किस्म के, 2-3 ऐसे लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं। लेकिन इसका जो ओरिजिनल जो मैसेज है वो ये है कि ये रबाब से बनी है। अच्छा। रबाब जो है वो अफगानिस्तान का इंस्ट्रूमेंट है। ये और भी कई जगह में बजते हैं, हाँ, फोक बजते थे इंस्ट्रूमेंट। पहले। हम्म। फोक इंस्ट्रूमेंट है, जी गाने वाने के साथ और जी भी कई जी जी। चीजों में। लोक गीतों के साथ तो गाना। जी। उस्ताद जी के दादाजी वो ट्रेड में इंडिया आते थे, अच्छा। आया जाया करते थे। ठीक है। तो वो जो रबाब अपने साथ लेके आए थे, वो बहुत अच्छे बजाते थे। ठीक फिर है। यहाँ पर इंडिया में क्लासिकल म्यूजिक रागस का भी चर्चा किया, उनका शिक्षा भी ली और रियाज किया, फिर अपना प्रोग्राम भी किया। फिर धीरे धीरे उन्होंने देखा कि रबाब का जो लाइब्रेरी है वो ये है कि उसमें आप गाना तो बजा सकते हैं लेकिन मेलोडी नहीं बजा सकते हैं। हम्म। गा रा, ये जो चीजें हैं मींड क्या का, बात है, क्या ये बात है। चीज रबाब में नहीं बजता। यानी कि तो मींड फिर का काम उसके उसमें। लिए, हम्म। जी, नहीं हो पाता था। नहीं हो तो पाता। अब उसको फिर धीरे धीरे ऐसा चेंज किया कि उसमें मींड हो सके। मींड हो। और फिर वो धीरे धीरे तार भी चेंज होता रहा, फिर स्टील प्लेट बनी। हम्म। और खाल का जो है सीता, वो दूसरे टाइप का थोड़ा और बड़ा हो गया, तो उससे साउंड भी भरपूर आने लगे। क्या बात। और एक पीस टिकुट से बनता है या तुन से भी बनता है। वेरी गुड। और आजकल कई तरीके से 2-3 पीस से भी बनाए जाते हैं। हाँ, मतलब तो कुल मिला ऐसे के बने। जो मुझे समझ में आ रहा है कि ये एक जी ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें भरपूर एक साउंड पैदा होती है, लिमिटेड नहीं, जी जी गूंजती हुई आती है, बिल्कुल। मेलोडिक होती है, और जी सरोद जो है वो जी शायद सुर का ही मतलब है, सुर से निकला जी है। बिल्कुल। तो जी। ये। और एक जो है आपका, ये हमारे जो इंडिया की ईस्टर्न एरिया है, वहां पर एक इंस्ट्रूमेंट है दोतारा। हाँ हाँ, वो बिल्कुल है। बिल्कुल सरोद जैसे ही दिखते हैं, और हाँ, दोतारा नाम है। दो तारा है। तो 4-5 स्ट्रिंग भी लगाते हैं। ऐसे हाँ। भी लोग कहते हैं कि उससे भी शायद आइडिया होगा, आइडिया लिया होगा। ओके। लेकिन जो रबाब का जो है उसी का वो है, चर्चा है। और हम लोग का एक्चुअली जो पुराने जो तत्व है, शास्त्र है,
उसमें सब इंस्ट्रूमेंट्स को वीणा कहा गया है। हाँ 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 हाँ, तो वीणा। तो उसमें से निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ठीक जो है। आम तौर की जो पॉपुलर बात है और जो प्रैक्टिकल है हाँ, एक वो रबाब जेनेरिक से। टर्म दे दी कि भाई ये जो वीणा है तो इससे रिलेटेड, मतलब हाँ, तो वो सही कह जी रहे हैं। जी 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 जी। अच्छा, ये बताइए पंडित अभीक सरकार साहब कि हमारी जो महफिलें होती हैं यूट्यूब चैनल बोलते आईने में, हम जरूर एक प्रदर्शन भी चाहते हैं। तो क्या आप इतनी जहमत प्लीज करेंगे कि हमारे दर्शकों को कोई छोटी सी क्लासिकल बंदिश और उसके बारे में बताइए, कुछ बजा के दिखाइए तो लुत्फ आ जाए जो हमारे जरूर जरूर। दर्शकों को। क्या बजाना जी चाह जी रहे हैं जरूर। आप? मैं राग दरबारी कानड़ा में हाँ हाँ। एक बंदिश पेश करता हूँ। वो वाह मेरा बहुत फेवरेट राग है, वाह वाह और जो वाह। कि मियां तानसेन का अच्छा। रचना है। उनका राग है ये बनाया हुआ। तो वो एक कॉम्पोजिशन में पेश करूंगा थोड़ा। वाह वाह, तो प्लीज सुनते हैं। ताली बजाना चाहूंगा, इतनी प्यारी आपने दरबारी कांडा की जो आपने यहाँ पे प्रदर्शित किया है, थैंक यू। क्लासिकल बहुत कंपोजिशन बहुत धन्यवाद। तानसेन थैंक जो यू। बजाते थे। अच्छा, ये बताइएगा कि ये तमाम चर्चा जो हो रही है इस पे हम लोकल से इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो जी आप भारत के बाहर भी कई बारी कई मुल्कों में गए हैं। शुरुआत में आपने बताया समरकंद गए, मॉस्को गए, अलावा इसके और भी। आप जब देखते हैं फॉरेनर्स या विदेशी लोग हैं, हमारे इंडियन कल्चर और पर्टिकुलरली म्यूजिक को किन निगाहों से देखते हैं, क्या जी उनका नजरिया होता है, तो उसके बारे में जी एक जी बताइए। और कहाँ कहाँ आपने क्या क्या प्रोग्राम दिए, कैसे कुछ ऐसे याद के बेनिशाह जजीरों से तेरी आवाज आ रही है, जी। दिल में एक लहर उठी है, अभी कोई ताजा हवा चली है, अभी तो क्या कोई बात। याद के बेनिशाह बहुत अच्छा, जजीरों क्या से बात। बताइए। जी बताइए आपकी मेमोरीज प्लीज।
जरूर जरूर। पहले तो मैं शेयर करूंगा, वैसे रशिया में गया 3 बार, वहां पर बहुत अच्छा लोग पसंद किया। फिर और भी कई जगह में जो अब तो अपने ऑलरेडी बोल चुके हैं। और उसमें खास ये एक है कि यूके एक टूर था जिसमें मैं 4 महीने के लिए मैं गया था। उसका आखिरी प्रोग्राम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में रहा। अच्छा। वहां पर भी बहुत बढ़िया वहां पर उसका जो ऑडियंस का जो एक रिस्पॉन्स होता है। क्या बात है। और एक खासकर मैं बोलना चाहूंगा, एक संस्था है इंडिया में, दिल्ली में बेस्ड है, हम्म। जो विदेशों से, अमेरिका से खास करके प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स को इनवाइट करते हैं जी जी जी। हमारे इंडिया में, यहाँ की यूनिवर्सिटीज में। वो देखते हैं, सुनते हैं और अपना कार्यक्रम करते हैं। जी हाँ। और मतलब कार्यक्रम मतलब सिर्फ म्यूजिक का नहीं, मतलब और भी लिटरेचर और भी सब चीजों का करते जी हैं। जी। तो वो हर साल जब आते हैं या वापस जाने से पहले, एक यहाँ जो एक एजुकेशनल रिसोर्सेज सेंटर है, तो वो ऑर्गेनाइज करते थे मेरा सरोद। और हमेशा हम वहाँ पर जाते थे और एक लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन टाइप का हम देते रहे। जी। तो एक बार उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में, और हम गए वहाँ। करीब 100 के करीब लोग थे। और इनमें से कुछ 6-7 प्रोफेसर्स, और वो जो विजिटिंग स्टूडेंट्स थे, अमेरिकन स्टूडेंट्स थे, वो थे। तो उनमें मेरे प्रोग्राम के बाद वो 2-3 प्रोफेसर आए कि बोला आपका ये बड़ा अच्छा लगा, और हम चाहते हैं कि आप हमारी यूनिवर्सिटीज में उधर आए ताकि हम्म। सब लोग सुन पाए। मैंने कहा जरूर, हम तो आएंगे। फिर मैं सोचा, प्रोग्राम के बाद अक्सर लोग बोलते रहते हैं, तो मैं सोचा कोई बात नहीं। हाँ। लेकिन रात गई वो बात गई। 15-20 दिन, हाँ जी, तो 15-20 दिन बाद वाकई ईमेल आ गया पूरा डिटेल्ड आइटिनरी देके तो, और मेरा कंफर्मेशन के लिए। तो आपने कहा करिश्मा हो तो खैर सब हो गया। गया। जी। जी जी। तो खैर हम सब, वो हो गया है। और हम वहाँ गए। तो अच्छा वहाँ पर जिस दिन प्रोग्राम शुरू, फर्स्ट डे था, वो सारोटका स्प्रिंग्स में था। अच्छा। तो मेरे साथ तबले में पंडित समीर चैटर्जी थे। जी जी। वो वहाँ पर ही रहते हैं, अमेरिका में ही रहते हैं। अच्छा। तो मेरा जो सुबह हम गए थोड़ा वहाँ पर स्टेज वेज देखने और माइक्रोफोन टेस्ट के लिए। तो जाके मैं देखा कि यहाँ पर स्टूडेंट्स जैसे हैं, और ज्यादातर स्टूडेंट्स कम्युनिटी है, मेरे को किसी ने बताया। तो हम्म मैं डॉक्टर जोएल स्मिथ से पूछा कि मैंने कहा मैं यहाँ पर क्या बजाऊं, कुछ हम्म फास्ट बजाऊं या कुछ ऐसे धुन टाइप का बजाऊं, पहले शुरू कम से कम करूं लाइट हम्म। कंपोजिशन से, उसके बाद कुछ हमारे क्लासिकल म्यूजिक राग वाग बजाएंगे। हाँ हाँ। उन्होंने बोला नो 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 नो, यू प्ले अकॉर्डिंग टू योर ओन कॉन्सेप्ट, और जैसा हम इंडिया में आपको सुनाया आप वैसे ही प्रेजेंट करिए। जी। तो मैंने बोला ठीक है। फिर मैं उनको कुछ नहीं बोला। मैं सोचा यार पहले बैठ के देख लेता हूँ, हाँ। अगर जगह, अगर देखें कि भाई सब डिसिप्लिन्ड है, तो जी फिर कुछ कंपोजिशन से शुरू करेंगे, लाइट कंपोजिशन से। नहीं जी तो फिर अपना जो भी ठीक लगे बजाएंगे। जी। और बैठने के बाद मुझे इतना अच्छा लगा माहौल। हाँ। सारे पिन ड्रॉप्स स्टूडेंट थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, प्रोफेसर्स थे, और बाहर के और भी इनवाइटेड गेस्ट थे। और हमने फिर अपना शुरू किया राग बागेश्वरी। क्या बात है। तो इतना प्यार से सुने, और करीब मेरे ख्याल से 1.25 घंटा हमने बजाया, और टाइम से ज्यादा। जी। और सब लोग बड़े प्यार से सुना, बाद में फिर मिला मुझसे। अगला दिन सुबह वर्कशॉप था। तो जो लोग वहाँ म्यूजिक सीख रहे हैं, बाहर से सीख रहे हैं, उसके अलावा और भी कई स्टूडेंट्स आए थे जो सीख ही नहीं रहे हैं, लेकिन उनको इतना इन्फ्लुएंस्ड हुए इंडियन क्लासिकल म्यूजिक से। तो मैं फिर, इतना मुझे अच्छा लगा। मैं डॉक्टर जोसेफी से बोला कि भाई ऐसे कैसे है, यहाँ पर इतना अच्छा ये लोग समझते हैं। हाँ कहते हाँ हैं देखिए, यहाँ पर हम जब कोई डिग्री लेने के बाद पास आउट करते हैं, हाँ तो हम पंडित शिव कुमार शर्मा जी, हाँ हाँ। पंडित रविशंकर जी तो है ही यहाँ पर, उन्होंने तो हम्म बहुत प्रचार किया है हम्म यूएसए में। हम्म। और फिर हमारे उस्ताद जी हैं, उस्ताद अमजद अली खान साहब, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी, इन सब का सीडी देते हैं। एंड दे नाउ अंडरस्टैंड कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक कैन हेल्प टू रिड्यूस स्ट्रेस अच्छा। इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड। वेरी नाइस। और ये बहुत फैक्ट है, मतलब रियली काफी जो हमारी जो हाँ मेलोडीज हैं, हाँ। ये वाकई बहुत अच्छा है। अभी तो म्यूजिक थेरेपी भी शुरू हो गए, म्यूजिक इस थेरेपी पे भी हो गई जरा है। हाँ ठीक कह रहे हैं आप। रिसर्च चल रहा है। सही कह रहे हैं आप। जो हमारे इंडिया में एंशियंट लोग बोलते थे कि हमारे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक रागा से डिजीज क्योर हो सकता है। एंड दैट इज ए फैक्ट, इट इज बीइंग बिल्कुल प्रूव्ड नाउ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सरकार साहब। आपने इतना खूबसूरती से अपना जो बताया कि बाहर आपके जो प्रोग्राम रहे और अमेरिका के दौरे पे जो विशेषकर आपका ऑडियंस खचाखच भरा हुआ था हॉल, तमाम ऐसे बड़े अच्छे किस्से आपके सुनने में आए। हमारे जितने नाजरीन हैं उनको भी बहुत अच्छा लगा। आपकी एक लंबी यात्रा रही है म्यूजिक के अंदर, कंट्रीब्यूशन में भी, सीखने में भी, सिखाने में भी, वगैरह वगैरह। ये बताइएगा कि इस दौरान, इस लंबी जर्नी के अंदर बड़े यादगार पल आते होंगे, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि याद के बेनिशान जजीरों से तेरी आवाज आ रही है अभी, कि दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताजा हवा चली है अभी। कोई यादगार पल आपके जहन में ऐसा हो, क्योंकि बड़े बड़े कलाकारों से मिले, कोई एक छोटी सी इंसिडेंट जरूर बताइए हमारे नाज़रीन को जो याद है आपको, प्लीज। जी 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 बिल्कुल, ऐसे तो बहुत है जी लेकिन समय कम है। एक जो मुझे याद आ रहा है जी। वो पंडित बलराम पाठक जी थे, जो बहुत ही अच्छा सितार बजाते थे और काफी नामी कलाकार थे, बहुत काफी बड़े श्रद्धेय आदमी। थे। हाँ हमें। जी। तो दिल्ली में आने के बाद वो हमारे घर में भी आए कई दफा, जी। पिताजी से उनके जानकारी थे। अच्छा। और एक बार ये हुआ कि वो जब कलकत्ता में थे, मेरा एक प्रोग्राम कलकत्ता में था। हाँ तो प्रोग्राम के अगला दिन उन्होंने मुझे बुलाए थे कि मेरे हाँ। घर में आना, और वो हम चर्चा करेंगे और खाना वाना साथ में खाएंगे। तो उस दिन जो था वो मेरा जन्मदिन था। अच्छा। तो ये उनको मालूम नहीं था, बाद में पता चला। हाँ। तो फिर मैंने गया वहां पर, उनके साथ बैठा, उन्होंने सितार सुनाए, मैंने कई रागों के बारे में चर्चा किया। जी फिर जब वापस आ रहा शाम को जी। खाना खाने के बाद तो मैंने एक, उस टाइम मैं बहुत जोश में था और काफी रियाज करता था, और जी यंग में मतलब एक जो होता है एंथुसियास्ट था बहुत। तो मैं उनको एक ऑटोग्राफ बुक देके उनको बोला, पंडित जी आप मेरे कुछ लिख दीजिए इसमें। जी। तो मैंने कुछ लिख दिया। तो मैं बाद में जब उसको खोल के पढ़ा तो मैं हैरान हो गया। बाद उस टाइम तो मुझे बड़ा लगा कि ऐसे क्या उन्होंने लिख दिया, और मैं तो इतना करता हूँ, रियाज करता हूँ, अभ्यास करता हूँ, और ऐसे क्यों लिख दिया। उन्होंने ये लिखा, मैं पढ़ा जो, भगवान से मेरा प्रार्थना है कि श्री अभिक सरकार को, अभिक कुमार को, अभिक कुमार लिखे थे, श्री अभिक कुमार को हाँ। रियाज करने में सफलता प्राप्त करे। क्या बात। तो मैं उस टाइम सोचा कि मैं तो इतना रियाज करता हूँ फिर भी उन्होंने ऐसे लिखा। फिर ओवर द इयर्स व्हेन आई हैड टू टेक जॉब, और फिर बाद में मतलब मैच्योरिटी बढ़ी, जी फिर पता चला कि जी। रियाज का क्या मतलब है। हाँ मतलब रियाज ही सब कुछ है जिंदगी हाँ में। जब तक रियाज नहीं होता ठीक से तो दिल बहुत बेचैन रहता है, हाँ। और जिंदगी अधूरी हो जाती है। वो यही कहते हैं और ना अगर रियाज, कि रियाज में ही राज है। बड़ी जी जी जो जी जी लोग कहते हैं रियाज में ही राज है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, हम्म। बहुत इनर मीनिंग का बात तुमने बड़ी बोली। बात है, बड़ी बात है। अच्छा जी ये बताइए ये पंडित। हमेशा मेरे साथ याद रहता है। हाँ अभी सरकार साहब ये बताइएगा जी कि कई बारी मैंने भी आपके प्रोग्राम सुने हैं, और फेस्टिवल्स में आप जजमेंट करने भी गए हैं। एक आध प्रोग्राम तो मैंने भी ऑर्गेनाइज बहुत जमाने पहले कराया था, आज से बाईस जी पच्चीस साल जी पहले। उसमें भी जबलपुर में भी गए थे आप मेरे साथ। जी जी एक जी गांधी जी का भजन जो है, मैं जहां तक सोचता हूँ कि खमाज में है शायद वो राग, है ना? जी बिल्कुल राग। जी बिल्कुल और जी। आप वो, वैष्णव जनों का बात कर रहे हैं शायद, हाँ वैष्णव बिल्कुल। जनों। हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ हाँ। ये भजन जो है जी ये बड़ा मीनिंगफुल है। और इस पे बहुत जो मीनिंग। आत्मीयता छुपी हुई है भारतीय संस्कृति की, वो ये जी है जी कि बिल्कुल। वैष्णव जन तो तेने कहिए कि जो पीड़ पर आई जाने है। मतलब वाह वाह इसमें वाह, शायद बहुत वही बढ़िया। है, अपने नाजरीन को एक बारी जो दूर बैठे हुए हैं, कि जी जी एक एम्पैथी की परिभाषा, बिल्कुल। कि दूसरे से जी एम्पैथी, एक सिंपैथी नहीं, एम्पैथी। जी एम्पैथी का मतलब जी समानुभूति, के बिल्कुल। जो ऐसा व्यक्ति जो कि पीड़ा में है, जी उसकी उसके लिए पीड़ा को उसको अगर आप महसूस खुद ही करना। महसूस करोगे तो वो जी जी ईश्वरीय कार्य होता है, वही बिल्कुल आत्मीयता बिल्कुल। है। तो इसका जी मैसेज जी यही है। और गांधी जी का बड़ा ही प्रिय ये भजन मैंने आपसे सुना है बहुत बहुत कभी बहुत। सरकार। मैं जी आपसे क्या गुजारिश कर सकता हूं, हमारे तमाम जितने सामीन हैं उनको ये प्लीज सुनाइएगा। आप जी जरूर 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 वैष्णव जनते जरूर जरूर जरूर।
ये भजन जो अभी हमने आपसे सरोद के ऊपर सुना, पंडित अभी कुमार सरकार साहब, इसने रोंगटे खड़े कर देता है, क्योंकि एक मैसेज इतना पढ़ा जाता है, बहुत जैसे जी, मैंने कहा कि बहुत बहुत जो ऐसे लोग हैं पीड़ा में हैं, उनकी पीड़ा को आप खुद फील कीजिए, वही जी एक आपकी सेवा, मानवीय सेवा मानी जाती है। तो बहुत बहुत जी जी, शुक्रिया अभी जी। बहुत अच्छा बहुत धन्यवाद। जी। अच्छा, आप ये बताइए कि जो हमारा आखिरी मरहले पे जो प्रोग्राम, ये एपिसोड हो रही है, खत्म होने वाली है, जी उसपे जी पूरी दुनिया पिछले पौने 3 साल में कोविड-19 की वजह से चेंज हो गई है। ऑनलाइन एजुकेशन जी पैदा हो गया, ऑनलाइन म्यूजिकल प्रोग्राम हो गए, एंटरटेनमेंट जी इंडस्ट्री ध्वस्त हो गई थी बिल्कुल पूरी जी तरीके से। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि हमारे जो गुणीजन हैं, बड़े आर्टिस्ट हैं और शिक्षा देने वाले हमारे शिक्षक हैं, गुरु शिष्य परंपरा भी लुप्त हो गई। तो उनकी जी मार्फत अब ये है कि कुछ टिप्स, काउंसलिंग, हमारे जो अपकमिंग, जो हमारे या तो संगीत में, नृत्य में, कला में, किसी भी उसमें फील्ड में, डोमेन में, क्या आप अपनी तरफ से मैसेज दे सकते हैं जो हमारे यंगस्टर्स हैं, विशेषकर जो पीढ़ी है जी अभी जो चल रही है, उस पीढ़ी में जो यंगस्टर्स पैदा हो रहे हैं, क्या जी। आप टिप्स दे सकते हैं, गाइड दे सकते हैं, क्या काउंसलिंग कर सकते हैं कि वो एक अच्छे आर्टिस्ट बने? मेरे ख्याल से जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है रहा, और जो मेरे कुछ स्टूडेंट्स जो कर रहे हैं, मैं उसी उनके आधार पे, और उनसे जो मैं देख रहा हूँ, जो सीख रहा हूँ मेरे अपना स्टूडेंट से ही, मैं वही शेयर करना चाहूँगा। जी। पहली बात यह है कि मेरा एक स्टूडेंट है, करणजीत सिंह। हम्म। वो अभी कनाडा में सेटल हुआ है, वो हम्म। इंजीनियर है। हम्म। लेकिन वहां रहते हुए भी ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ये ऑनलाइन के माध्यम से रेगुलर मेरे से सरोद का शिक्षा लेता है। और मेरा वहां पर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, मैं वहां गया, उनके घर में रहा। तो ये संबंध होता है गुरु शिष्य का। हम्म। और वहां पर वो सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं, ये साथ में सरोद के साथ साथ एक संस्था बनाया है, झंकार सेंटर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, जिसमें वो खुद सिखा रहे हैं और कई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वहां पर हाँ, कनाडा में। अच्छा, और ये बहुत खुशी की बात है, यंग जनरेशन में ऐसा बहुत जो अच्छी बात है। काम कर रहे हैं, हम्म। बहुत अच्छी बात है। हम्म। अच्छा, दूसरी हमारी स्टूडेंट है, वो कैलिफोर्निया में है, साई अंकी रेड्डी। अच्छा। वो अभी ऑनलाइन से मेरे से सीख रहा है। और एक संस्था है आईपैसियो, उसके जरिए हमने उसको सिखा रहे हैं। और हम्म। वो रेगुलर सीख रहा है अभी, और बहुत अच्छा बजा रहा है। और उसका इच्छा है ये कि अभी जितना जल्दी प्रोग्राम भी आए, और इंडिया भी आना चाह रहे हैं, वहाँ भी करेंगे। हम्म। अच्छा, मेरा तीसरा प्रोग्राम, एक जो शिष्य है वो ब्रोतो चक्रवर्ती, हम्म। वो पोस्ट पीएचडी कर रहे हैं यूएसए में इन इंजीनियरिंग। हम्म। लेकिन इसको इच्छा ये है कि इंडिया में आके कहीं जॉब ले, ताकि वो सरोद को और आगे बढ़ा सके। मेरे हम्म। से सरोद सीख रहा है। हम्म। तो हम्म। मैंने उसे बोला, देखो अगर दिल्ली हो या आसपास में हो, कहीं भी हो, हम्म। तो उसका ये शौक है। तो हम्म। मेरा ये सब बोलने का इसलिए ये है कि हम्म। यंग जनरेशन को मैं ये बोलना चाहूंगा कि हम्म। हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत जो है, हम्म। ये एक बहुत बहुत ही शांति देने का संगीत है। और इसके सीखने के लिए या इसको बजाने गाने के लिए किसी को प्रोफेशनल म्यूजिशियन होने की जरूरत नहीं है। अगर इसको वैसे ही सीखे, इसकी चर्चा रखे, इसकी संगीत को, इसका इसमें पैशन हो, प्रेम हो, तो हम्म। दिल में बहुत सुकून मिलेगा, और जिंदगी एक बहुत फुलफिल्ड नजर आएगा, सही बात है। जो आजकल बहुत जरूरी है। हम्म। ये स्ट्रेस के जमाने में ये जी, चीज बहुत जरूरी है। जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा, आप चलते चलते ये बताइए कि अब लास्ट हमारा मरहला आ गया है इस एपिसोड का। आपकी जी बहुत अच्छी जी अच्छी बातें सुनी हमने, इंक्लूडिंग द, आपने मैसेज भी दिया है, पंडित अबीर कुमार सरकार साहब। जी आपने क्लासिकल पेश किया, आपने भजन भी करा जो कि खमाज पे था, और क्या कुछ ऐसी प्रस्तुति आप हमारे नाजरीन के समक्ष दे पाएंगे इस वक्त प्लीज, कि जिस पे या तो फोक हो या सेमी क्लासिकल या बॉलीवुड में कुछ भी हो, जिससे जी रंजकता हो और मजा आ जाए, और इस प्रोग्राम की जी जी। एंडिंग एक शानदार तरीके से हो, तो क्या प्रस्तुत करेंगे आप प्लीज? मैं ऐसे करता हूँ, मैं एक बॉलीवुड गाना ही करता हूँ, जो अच्छा। मेरा बहुत फेवरेट है, उसका ट्यून बहुत अच्छा लगता है मुझे। अच्छा।
और वो गाया भी था मोहम्मद रफी साहब ने, अरे वाह, 14वीं का चांद। अरे वाह 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 वाह, या आफताब हो, जो भी हो तुम कसम, जी लाजवाब, जी जी। ब्यूटीफुल, ये बड़ा अच्छा धुन है इसका, ब्यूटीफुल ट्यून है इसका। वाह 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 वाह। जी, तो ठीक है, चलिए अभी आपको पेश करता हूँ। जी ठीक है। जी। बहुत शानदार तरीके से आपने ये जो प्रस्तुति दी, 14वीं का चांदो, बहुत धन्यवाद। क्या बात है, गुरुदत्त साहब सामने लेकर आ गए आप, आप सबका बॉलीवुड की आप इतनी सबका आशीर्वाद है, मेरे गुरु का आशीर्वाद है, उसका कोशिश कर रहा हूँ और रियाज कर रहा हूँ, जी जितना हो सके कर रहा हूँ। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बोलते आने यूट्यूब चैनल में आने के लिए। और फिर से गुजारिश आपको है, धन्यवाद देने से। बहुत बहुत नमस्कार। जितने भी सुनने वाले इस वक्त दर्शक देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि वो इस एपिसोड को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए, यूट्यूब चैनल बोलते आने को आप सब्सक्राइब कीजिए। पूरी बोलते आने यूट्यूब चैनल की टीम की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी वेरी मच पंडित अभीक सर। बोलते आईने, बोलते आईने।